students, I am Lisha Thakur, your English educator here at Unacademy and बेटा आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश विद फुल कॉन्फिडेंस। देखो मुझे पता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से सुनाई देती है, समझ में आती है, कोई भी अगर बोलता है तो आप प्रोसेस कर पाते हो, लेकिन जब बात आती है खुद से बोलने की वहाँ पे हम हिचकते हैं, शाय फील करते हैं, डर लगता है कि अगर मुझसे फंबल हो गया तो इट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, करूंगी क्या, मैं करूंगा क्या, मैं, लोग मेरे पे हंस देंगे। इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है और कैसे आप इंग्लिश ऐसे बोलो कि इट विल बी सो फ्लुएंट कि लोग को सोच भी नहीं सकता कोई कि भाई इस इंसान को कभी इंग्लिश स्पोकन से डर लगता था क्या, है ना। तो नहीं चाहिए हमको एंटीवायरस एंड हमको नहीं बनना है एकदम ऐसे एंटी इंग्लिश। हमको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है नॉट बिकॉज इट्स अ बेटर लैंग्वेज। मैं बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं सिखा रही हूँ इंग्लिश आपको कि कोई बहुत बेहतर लैंग्वेज है, हिंदी कम है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, सब एक ही लेवल पे हैं। फ्रेंच भी लैंग्वेज है, जर्मन भी लैंग्वेजेस, हिंदी और संस्कृत सब लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सब एक ही लेवल पे हैं। इंग्लिश को हमने बहुत दिमाग में बड़ा इसलिए बना के रखा है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी है। ब्रिटिशर्स जब से गए हैं तब से हमको ऐसा लगता है कि कुछ बेटर लैंग्वेज होगी इंग्लिश, है ना, वो हमारे दिमाग में, इंडियंस के दिमाग में बिठा दी गई है वो बात, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हमको इंग्लिश सीखनी है क्योंकि इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट्स नॉट अ बेटर लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, बट वो एक बेटर चीज़ है कि हम पूरी दुनिया में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। कहीं भी आप किसी भी देश में चले जाओ, कुछ लोग तो होते हैं जिनको इंग्लिश आती है। इंग्लिश इज़ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ वाई हमको इंग्लिश सीखनी है। कहीं भी आप जाओ, चाहे आप जॉब करो आगे चल के, चाहे बिजनेस करो, चाहे कोई इंटरव्यू में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आपको इंग्लिश आती है तो चांसेस है कि आपको अपॉर्चुनिटी वो वाली मिल जाएगी। और दूसरी बात, जब वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मॉनेटरीली, मनी वाइज, पैसों वाइज आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे बिकॉज इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से इंग्लिश आना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ आर यू गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा नहीं कि भाई रटने हैं कुछ रूल्स, कुछ मैं आपको बोलूँगी कि भाई ये 5 चीज़ें रट लो तो आ जाएगी, नहीं। क्योंकि आप याद करो आपने हिंदी कैसे सीखी थी, या जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, मातृभाषा है, जो भी आपने बचपन में सबसे पहले लैंग्वेज सीखी थी, वो कैसे सीखी थी? वो कोई ग्रामर के रूल्स रट के सीखी थी, बाद में बोलना चालू किया था? नहीं, पहले बोलना चालू किया था, बाद में ग्रामर सीखी थी ना। तो यहाँ पे समझो, how do you actually speak in English with confidence when you start thinking in the language with confidence। जब देखो हम दूसरों से जो बात करते हैं वो एक तरफ और हम खुद से जो बात करते हैं वो एक तरफ। हम खुद से जो बात करते हैं, जितनी हम खुद से बात करते हैं उतनी हम किसी से नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बात कह रहे हो आप, हाँ खुद से बात करते रहते, खुद से बात तो ऐसे कुकू ब्रेन वाले करते हैं ना, अपने आप से बात। ऐसा कौन करता है? नहीं, हम सब अपने आप से बात करते हैं, उसको हम बस कहते थिंकिंग है। थिंकिंग जो आप वर्ड कहते हो ना, थिंकिंग का मतलब कुछ नहीं होता। थिंकिंग का मतलब होता है खुद से बात करना, खुद ही अपने मन में कुछ ना कुछ बोलना। तो व्हेन वी स्टार्ट टू थिंक इन इंग्लिश तो हमारे लिए बाकी लोगों से बोलना इंग्लिश में बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ करनी है, हमको स्टार्ट करना है अपने आप से इंग्लिश में बात करना। कि भाई सुबह उठे तो ऐसा नहीं बोलना है कि अरे इतना टाइम हो गया, अरे मैं तो लेट हो गई, अलार्म क्लॉक बजा। नहीं, उठो अपने आप से। जब सोच रहे हो, बात कर रहे हो, मतलब अपने आप से, है ना, सोचना है, अपने आप से बात करना है, ये बात बिठा लो। तो व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप में ऐसे सोचो कि ओ माय गॉड आई एम लेट अगेन, ओ माय गॉड द अलार्म क्लॉक डिडंट रिंग, अरे बज जा अलार्म क्लॉक, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं बोलना, यू शुड से प्लीज रिंग अलार्म क्लॉक ऑन टाइम, अलार्म क्लॉक, है ना। तो यू टॉक टू योरसेल्फ इन दैट वे। जब आप अपने आप से बात करने लग जाओगे इंग्लिश में तो आप बोलने लग जाओगे इंग्लिश बहुत अच्छे से। यहाँ पे फियर आता है लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का, सामने लोगों के बोलने का, क्योंकि ऐसा लगता है भाई मैंने अगर कुछ बोला और मैंने फंबल कर दिया और 2 लोग 4 लोग मेरे पे हंस दिए तो क्या होगा। एक तो है कौन ये 4 लोग, और ये आपका क्यों पीछा करते रहते हैं हर जगह, मतलब आप क्यों सोच रहे हो ऐसी चीज़ें। ठीक है, कोई हंस दिया तो हंस दिया, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, आप बेटर हो उनसे, है ना। पीपल कॉल क्रिंज, हाँ क्रिंज जिन लोग को बुलाते हैं ना, मतलब अगर क्रिंज बुला रहे हैं आप समझ जाओ यू आर ऑन द राइट पाथ। इफ पीपल कॉल से दैट यू आर मैड फॉर डूइंग समथिंग,
कुछ अच्छा करने के लिए, प्रोडक्टिव करने के लिए, तो मतलब आप समझ जाओ आप सही पाथ पे हो, क्योंकि वो डरपोक हैं, वो नहीं करेंगे, आप तो करो। यू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ना। हम वायर्ड हैं सर्वाइवल के लिए। हमको लगता है कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि अगर ऐसे क्लैंस होते थे, ठीक है, ऐसे कबीले होते थे, ठीक है, उसमें बैठते थे लोग फायर के अराउंड, ठीक है। कुछ लोग का काम होता था ये खाना लाना, कुछ लोग का काम कुछ और होता था, कुछ का कुछ और होता था। अगर आप उस कम्युनिटी के पार्ट हो तो आप सेफ हो, वाइल्ड एनिमल से सेफ हो, है ना, बहुत सारी चीज़ों से सेफ हो। लेकिन अगर आपको उस कम्युनिटी से किसी रीज़न की वजह से निकाल दिया गया तो आप अकेले पड़ जाओगे पुराने ज़माने में जंगल के टाइम पे, और फिर कोई शेर चीता आके आपको खा के चले जाएगा मस्त, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को डर लगता है अलग होने का, निकल जाने का कम्युनिटी से। लेकिन आज की डेट में तो ऐसा कुछ है नहीं। आज की डेट में कोई आपको अलग थलग कर नहीं रहा है, कबीले से निकाल नहीं रहा है, कि उस कबीला है ही नहीं कोई, है ना। तो इट इज़ हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली वायर्ड है ये चीज़ कि हमको साथ में रहना है, ग्रुप में रहना है, अलग नहीं होना है ग्रुप से। बट भाई अगर आप ग्रुप से अलग हो, एक कुछ बहुत प्यारा मैंने कोट पढ़ा था कहीं, इट वॉज लाइक यू डोंट फिट इन द क्राउड बिकॉज यू वर मेंट टू बी ऑन द स्टेज। आपकी जगह स्टेज पे है भाई, तो आपको भीड़ से अलग होना ही पड़ेगा ना। तो आपको बेटर बनना है तो भीड़ से अलग होना ही पड़ेगा, डरो मत, है ना। एवोल्यूशनरी रूट्स है, मैंने आपको बताया, है ना। यूनिवर्सल एंग्जाइटी होती है, और ये मत मानो कि अरे मेरे को ही डर लगता है, हम मेरे को इंग्लिश में बोलने में डर लगता है, नहीं, सबको लगता है, सबको लगता है। स्टार्टिंग में सबको लगता है, बट बाद में वो एक ऐसा हो जाता है कि अरे इट बिकम्स लाइक सो ईजी प्रोसेस, कि मतलब जैसे पहले स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि अरे बाइक चलाई अगर मैंने, है ना, साइकिल चलाई और मैं गिर गई तो अरे ठीक है, गिर गए तो क्या हुआ, थोड़ी सी चोट आएगी, अरे बचपन में थोड़ी सी चोट आ सकती है, कोई बात नहीं, है ना। और फिर घुटना वुटना चलेगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, वापस से सीखने लग जाएंगे। बट अगर इस डर से आप कभी साइकिल चलाओ ही नहीं तो ये बेवकूफ़ी हुई ना ज़्यादा। ऐसे ही इंग्लिश बोलोगे फंबल होगा, मान के चलो, मैं कह ही नहीं रही हूँ, ऐसे झूठे वादे में आपको कर ही नहीं रही हूँ कि फंबल नहीं होगा। पहले दिन से एकदम ऐसा कोई ऐसा फॉरेनर की तरह आप ऐसे बात करने लग जाओगे, हरमाइनी ग्रेंजर की तरह कि stop, you're going to take someone's eye out, besides you're saying it wrong, it's Leviosa not Leviosa, है ना। ऐसे हैरी पॉटर यूनिवर्स की हरमाइनी तो बन नहीं जाओगे आपकी, oh my god, हाँ you're Harry Potter, hello I'm Hermione Granger and you are है ना। तो इट इज़ ये वाला स्टेज भी आएगा जब आप इतने फ्लुएंसी से बात करोगे, आएगा, पहले दिन नहीं आएगा, ठीक है। नॉट ऑन डे 1 बट वन डे दिस विल ऑल्सो कम, बट यू हैव टू स्टार्ट ऑन डे 1, है ना। फिर आप ऐसे बात कर पाओगे कि now if you two don't mind I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get skilled or worse expelled, है ना। तो ऐसे भी बात कर पाओगे, ज़रूरी नहीं है वैसे एक्सेंट से बोलो। इंडियन एक्सेंट में भी इफ़ वी टॉक लाइक दिस ऑल्सो देन ऑल्सो इट्स अंडरस्टैंडेबल, तो वो भी सही है, चलेगा। ऐसा ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो ये बता रही थी वहाँ पे भी पहुँच सकते हो, मैं भी इंडियन ही हूँ, है ना। भले नाम मेरा लीशा ऐसा साउंड करता है बट मैं इंडियन ही हूँ, ठीक है। और इट्स लाइक बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, होगा, ठीक है। तो इंग्लिश हम सेकेंड लैंग्वेज की तरह स्पीक कर रहे हैं, तो वी विल टेक टाइम, इट इज़ फाइन। मैं फ्रेंच सीखने जाऊंगी आज, हाँ, तो मुझे बस इतना ही आता है कि बॉन्जोर, जे m'appelle लीशा, है ना। और क्या आता है मुझे, ऐसा बॉन्सवार, ऑन से जो गाने वो आते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ भी नया सीखने जाते हैं तो टाइम लगता है, बट वी हैव टू गिव आवरसेल्फ दैट टाइम, गिव आवरसेल्व्स दैट परमिशन टू फेल। क्यों नहीं देते हम अपने आप को परमिशन टू फेल? क्यों हम अपने आप को इतना महान समझते हैं? कौन हो आप? आप इंसान नहीं हो क्या भाई? इंसान गलतियों का पुतला है, पुतलियां हैं गलतियों के हम। अरे तो गलती करेंगे, उसमें क्या हो गया? लोग ऐसे होते कि अरे मुझसे गलती कैसे हो सकती है, मैंने किसे गलती कर, अरे क्यों नहीं गलती कर सकते? हक है आपको गलती करने का, इंसान हो ना, कोई भगवान थोड़ी ना है कि भाई गलती नहीं कर सकते हम। तो जस्ट रिलैक्स, टेक अ चिल पिल, ओके, है ना। ऐसा आराम से सीखो, समझो। अब देखो, अनकंफर्टेबल मोमेंट लगेगा, फियर को अपना फ्यूल बनाना है। आहा क्या बात है, फियर को क्या बनाना है? फ्यूल बनाना है, ठीक है। अनकंफर्टेबल मोमेंट्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? आप नहीं सीखोगे इंग्लिश तभी भी आएंगे अनकंफर्टेबल मोमेंट्स कि अरे यू हैव टू चूज योर हार्ड। मतलब इट्स लाइक
अगर वर्कआउट करना हार्ड है तो अनहेल्दी रहना भी हार्ड है. यू नो, बीइंग विथ पीपल इज़ हार्ड, बीइंग विदाउट पीपल इज़ हार्ड, है ना. ईटिंग हेल्दी इज़ हार्ड, ईटिंग जंक फूड, गेटिंग सिक इज़ ऑल्सो हार्ड. तो यू हैव टू चूज़ योर हार्ड, चूज़ योर चैलेंज. यहाँ पर अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हो तो आपको क्या लगता है लाइफ में कभी अनकंफर्टेबल मोमेंट्स नहीं आएंगे? करते रहोगे तो अनकंफर्टेबल मोमेंट ही होगा ना, होगा कि नहीं अगर नहीं सीखोगे कभी. लेकिन सीख लिया तो थोड़े से अनकंफर्टेबल मोमेंट्स होंगे, हो सकता है तभी भी वाली चीज़ हो कि लेकिन फिर आप बोलोगे, आप सीखोगे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ऑल्सो मेक्स अ वुमेन परफेक्ट. ठीक है, तो हमको सीखना है, चीज़ों को समझना है. एंड अनकंफर्टेबल मोमेंट्स आएंगे, डील विद इट यार, मूव ऑन. हाँ ठीक है, कितने मिनट के लिए आएगा अनकंफर्टेबल मोमेंट है ना, आएगा, निकल जाएगा, पास कर जाएगा, है ना. लाइफ इज़ नॉट लाइक अ वेव जो हमको कैरी करनी है. लाइफ इज़ लाइक अ वेव जिसको हमको अपने आप ऐसे वी हैव टू लेट इट पास थ्रू, है ना. ऐसे हल्के फुल्के हो जाओ, है ना, रिलैक्स रहो थोड़ा लाइफ में, है ना. तो ये वाली चीज़ हो गई. अब देखो, ठीक है, एम्ब्रेस द चैलेंज जो है भाई. लाइफ में चैलेंजेस के बिना लाइफ बहुत फीकी है. लाइफ अगर चैलेंजेस के बिना आप जियोगे तो इट्स लाइक बिना नमक का खाना. ठीक है, इट इज़ लाइक दैट कि भाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी है तो चैलेंजेस इंपॉर्टेंट हैं. तो ये टेक इट ऑन एज अ चैलेंज. भाई अगर आप कोई गेम खेलते हो, मानो मारियो खेलते हो, बार बार एक ही लेवल पे खेलते रहते हो क्या? कॉन्ट्रा खेलते थे बचपन में, है ना, तो वो एक ही लेवल पे रहते हो क्या? बोलोगे पता नहीं कहाँ कौन से ज़माने के गेम बता रही है मैम, हम जेनजी लोग तो नहीं खेलते, हम तो फ्री फायर खेलते हैं, वॉटेवर. बट यहाँ पे गेम के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, डिफ़िकल्टी बढ़ाते हैं तो मज़ा आता है ना. अगर एक ही लेवल बार बार खेलोगे तो मज़ा नहीं आएगा ना. ऐसे ही बार बार हिंदी बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा ना. सीखो नई लैंग्वेज, टेक इट ऑन एज अ चैलेंज, टेक इट ऑन एज अ गेम कि अरे सीखनी है मुझे, देखते हैं क्या कहाँ किस लेवल तक हम पहुँच सकते हैं. ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा फिर इस चीज़ से आपका. एंड ऑब्वियसली भाई एक बार की बात होती है, एक बार आप सीख जाओ, सीखना फिर सब सीख सकते हो. क्या बात बोली, मतलब ऐसे वाह क्या बात है. ठीक है, तो प्रेपरेशन इज़ योर सुपर पावर. जहाँ पे भी आपको बोलना है कुछ, अगर मानो आपको स्पीच देनी है, ठीक है, तो प्रिपेयर करो ना. कौन बोल रहा है ऑन द स्पॉट जाके बोलो? मैं अभी ऑन द स्पॉट बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे इतने टाइम से हैबिट हो गई है. नाउ व्हाई एम आई एलिजिबल टू टीच यू दिस? बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल एंकर एज वेल एज एन इंग्लिश टीचर. ठीक है, मैंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करके एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ था पिछले साल, तो उसकी मैं होस्ट थी. आई वॉज द एंकर देयर. जिस इवेंट में आर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑल्सो देयर. आई वॉज द एंकर ओवर देयर. जो ये बड़े बड़े अलग अलग देशों के डिप्लोमैट्स ने अपनी स्पीचेस दी, उससे पहले मैंने उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था. तो इसीलिए हाँ, इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करने के बाद अब मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ डू यू स्पीक विद कॉन्फिडेंस. तो आई एम फुल्ली एलिजिबल फॉर डूइंग सो. ठीक है, अब समझो, स्टार्ट अर्ली करो. जो अर्ली है वो अभी है. अभी इज़ द बेस्ट टाइम. सबसे बेस्ट टाइम सीखने का था बीते हुए कल में, और नेक्स्ट बेस्ट टाइम है आज. ठीक है, तो पहले से सीख सकते हैं कोई चीज़ को, पर हम टाइम पीछे नहीं कर सकते. तो आज इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट. ठीक है, प्रैक्टिस करो विद एन ऑडियंस. ऐसी ऑडियंस जो आपका मजाक नहीं उड़ाए, जो आपको सपोर्ट करे. भाई सबकी लाइफ में होने चाहिए एक दो लोग तो ऐसे जो आप कुछ भी करो आपको बोले वाह क्या कर रहे हो, कमाल कर रहे हो, लीशा तुम करो ये, है ना, हम तुम्हारे साथ हैं. है ना, ऐसा वो नहीं बन रहे हैं, इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, बट हाँ कोई भी काम में जा रहे हैं तो भी ऐसे किया, अरे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वाले थोड़े से दोस्त होने चाहिए. उन दोस्तों के साथ में नहीं तो भाई बहन के सामने भाई बहन देख लो, मतलब अगर मजाक नहीं उड़ाते हो वैसे वाले हैं तो ठीक है. वैसे तो नहीं होते हैं ऐसे भाई बहन जनरली, बट ठीक है देख लेना. या तो पेरेंट्स के साथ में कि थोड़ा जो लोग आपको मजाक नहीं उड़ाए, जो लोग आपको एक्चुअली में सुने, आपसे समझे, आपसे बात करें. ठीक है, एंड स्ट्रक्चर करो. और एक तो बात यह है कि आज की डेट में तो भाई फिज़िकली आपको आसपास चाहिए भी नहीं ऐसे लोग. ऑनलाइन दुनिया में आपको इतने लोग ऐसे मिलेंगे हु आर देयर टू बिल्ड अ कम्युनिटी एंड हु विल टॉक टू यू इन इंग्लिश, और साथ में मिलके इम्प्रूव कर सकते हो अपनी लैंग्वेज. ऑब्वियसली बी सेफ
इन ऑल ऑफ दैट, बट देर आर प्लेटफॉर्म्स. मैंने खुद एक 2-3 कम्युनिटीज़ ज्वाइन करी थी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बहुत सारे देशों से, कनाडा, अलग अलग, जापान, अलग अलग देशों से लोग आते थे और ऑनलाइन वी यूज्ड टू सिट एंड शेयर स्टोरीज एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, बट हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे और वहाँ से मेरी इंग्लिश और ऐसी बेटर हुई कि भाई ऐसा लगता है इफ़ आई वांट टू, अगर मैं चाहूँ तो मैं यकीन दिला सकती हूँ सामने वाले को कि मैं ब्रिटिशर हूँ या फिर मैं मतलब लंदन में पली बड़ी हूँ, ठीक है. तो मैं उस एक्सेंट में बात कर सकती हूँ. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी करके, ठीक है. तो दैट इज़ द थिंग कि हम जो सुनते हैं वो हमारे दिमाग में, जहन में बैठ जाती है बात और हम वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही बात करते हैं, है ना. अगर आप अमेरिकन टीवी शोज़ देखना चालू कर दोगे, आपका देखना थोड़े दिन में खुद से ऐसे बात करोगे, ओह आई थॉट द टी वॉज हॉट बट इट्स नॉट. अपने आप से ऐसे बात करोगे, समझ रहे हो बात, है ना. तो यहाँ पे है ना. और ऑन द डे सेटिंग द स्टेज फॉर सक्सेस, ऑब्वियसली जब भी आप बोलने जा रहे हो कहीं लोगों के सामने, भले स्टेज पे या ग्रुप में या कहीं पे भी, एक डीप ब्रेथ लो बोलने से पहले, ठीक है. लास्ट मिनट एक बार सोच लो कि किस टॉपिक के बारे में बात करनी है, क्या बोलना है. एंड इट शुड बी अ कॉन्वर्जेशन, नॉट अ परफॉर्मेंस. अभी आप अगर देखो, मेरी बात सुनो अगर आप ध्यान से, तो मैं जिस तरीके से आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे ऐसे ही बात कर रही हूँ कि मानो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं और मैं क्लास ले रही हूँ, जबकि यहाँ पे कोई नहीं है, पीछे कैमरा की दीवार है, खाली कमरा है, ठीक है. है ना. खाली कमरे में, खाली स्टूडियो में मैं बोल रही हूँ, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ आपसे कि जैसे तो मानो आप सामने बैठे हो मेरे. ऐसे ही हमको एक कॉन्वर्जेशन की तरह बात करनी है. अगर हम स्टेज पे बोल रहे हैं तभी भी, या 10 लोगों से बात कर रहे हैं तभी भी, कि हम थोड़ा भाई नॉर्मल होके कॉन्वर्जेशनल वे में हमको बात करनी है, ठीक है. एंड दैट इज़ हाउ यू डू दैट, ठीक है. अब समझो, जब हम कुछ बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमको आराम से बोलना है. अगर मैं ऐसे बोलते जाऊँ कि अरे बेटा आपको ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं समझ आएगा, ना आपको ना मुझे. हो सकता है मुझे तो फिर भी आ जाए क्योंकि मैं सब चीज़ें 2x स्पीड पे देखती हूँ, है ना. मैं पॉडकास्ट 2x पे सुनती हूँ, दैट इज़ माई हैबिट. बट ज़्यादातर लोग को नहीं समझ में आएगा इतनी जल्दी अगर मैं बोलूँगी तो, ठीक है. ये चीज़ मेरे साथ भी थी स्टार्टिंग में. मैं स्कूल में एक बार गई थी, मुझे याद है, स्टेज पे मैं गई थी, पहली बार मुझे कुछ बोलना था. आई थिंक 1 मिनट का वो था बोलने का, कुछ 4-5 लाइन थी शायद. और वो बोलने के लिए मैंने वो लाइनें पहले तो रटी थी, मैंने इतनी स्पीड में बोली थी. मैं इतनी स्पीड में बोल के प्रैक्टिस कर रही हूँ. मेरे आसपास के स्टूडेंट्स जो इतने अच्छे हैं, वो लोग भी मुझे बोल रही हैं कि लीशा इतनी तेज़ मत बोलो, हमको पता है. मतलब इट्स लाइक मैं प्रूव करना चाहती थी कि मुझे इंग्लिश आती है, तो मैं इतनी जल्दी तेज़ बोल रही थी. बट मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मुझे आती है इंग्लिश, मुझे पता है, मुझे आती है अगर इंग्लिश, तो मैं धीरे बोलूँ ना, ताकि अगला सुन तो पाए मैं कह क्या रही हूँ. मैं जल्दी क्यों कह रही हूँ इतना. बट वो चीज़ जब मैं छोटी थी स्कूल में, जब मैं छोटी सी बच्ची थी, है ना, छोटी बच्ची हो क्या नहीं, अब जब थी छोटी बच्ची तब मैंने ऐसा किया था. तो मैं उससे आपको अपनी गलतियों से बता रही हूँ कि ये गलतियाँ नहीं करनी है, ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है. तो यहाँ पे स्लोली बोलो, कामली बोलो, क्लियरली बोलो कि भाई अगले को सुनाई दे आप क्या बोल रहे हो, समझ पाए ना. वो इतनी महान मोतियों जैसी, हीरे मोती जैसी, ऐसे $1 बिलियन डॉलर बातें मैं बोल देती हूँ, हाँ, तो अगला समझ तो पाए कि मैं स्लोली बोलूँगी तभी तो समझेंगे, है ना. स्लोली, है ना, ठीक है. तो यहाँ पे नो योर ऑडियंस. ऑब्वियसली भाई अब जैसे मैंने आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ बेटा ऐसा करो, क्योंकि मुझे पता है स्कूल के बच्चे हैं जो देख रहे हैं, तो मेरे को अपनी ऑडियंस पता है, मुझे पता है आपको कैसे पिटफॉल्स आने वाले हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आने वाली है, उस अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रही हूँ. समझ रहे हो पूरी बात. यहाँ तक कुछ भी आपको पूछना हो तो आप ना कमेंट में लिख देना, ठीक है. कमेंट्स में लिख देना, आई विल आंसर यू, ठीक है. एम्ब्रेस करो इम्परफेक्शन. आएगा भाई इम्परफेक्शन, बट इट्स फाइन. परफेक्ट कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता. कोई इंसान ढूंढ के बता दो जिसमें कोई गलतियाँ नहीं हो, कोई देश ढूंढ के बता दो जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कुछ भी चीज़ ढूंढ के बता दो जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो. सब में प्रॉब्लम है, सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है. दैट इज़ व्हाट मेक्स इट ब्यूटिफुल ना. तो एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शंस, इट्स फाइन, है ना. योर एलाइज. अच्छा देखो भाई, सुनो मेरी बात, एकदम गांठ बांध लो, सुनो. जब आप स्टेज पे बोल रहे हो, जब आप कहीं पे भी बोल रहे हो, क्राउड में बात कर रहे हो, मन में ये मत रखो कि ऑडियंस आपकी दुश्मन है, क्योंकि वो नहीं है.
ऑडियंस दिल से जेन्युइनली चाहती है कि आप सक्सीड करो। जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूँ, जितने भी बच्चे देखेंगे ये चीज़ को, अगर मैं कह रही हूँ अगर लाखों बच्चे भी देखें इस वीडियो को, लाखों में से मैं बता रही हूँ लाखों बच्चे चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलूँ, मैं बहुत अच्छा सिखाऊँ, मैं बहुत अच्छे से डिलीवर करूँ। कुछ लाखों में से हो सकता है 10-15 हों जो हेटर टाइप के बच्चे हों या फिर हेटर टाइप के लोग हों। बच्चे तो हेटर नहीं होते, बच्चे तो सारे अच्छे ही होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, है ना। बट हो सकता है 10-15 लोग लाखों में से हेटर हों, तो मैं उन पे ध्यान दूंगी कि जो लाखों लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे वर्क को, उन पे ध्यान दूंगी मैं। ऑब्वियसली ना, लाखों लोगों पे ध्यान दूंगी ना, बिकॉज आई एम स्मार्ट फॉर दैट, है ना। तो ऐसा हम करेंगे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड ऑडियंस को अपना दुश्मन नहीं समझना है, ऑडियंस को अपना दोस्त समझना है। ऑडियंस चाहती है कि आप सक्सीड करो। अगर कभी स्टेज पे आप, मतलब आप मानो ऑडियंस में हो, स्टेज पे कोई बोल रहा है और बेचारा फंबल कर रहा है, भूल गया अपनी स्पीच, तो अंदर से हम नहीं अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं। ऑडियंस में बैठे बैठे हमको लगता है कि यार इसको याद आ जाएगी, कंप्लीट कर ले, बोल ले अच्छे से, क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं। ऐसे ही जो ऑडियंस हमको सुन रही है, हमको देख रही है, वो भी अच्छे ही इंसान है ना। तो ऐसी चीज़ को समझना है, याद रखना है। तो यू नो, जो ऑडियंस है वो आपका सपोर्टर है, ऐसा समझ के आप बोलो, है ना। और ऑथेंटिक रहो। पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आप ऐसे ऑथेंटिक रहो कि जो आप हो वैसे बोलो। जैसे आप बात करते हो, वट एवर योर स्पीड ऑफ टॉकिंग इज़, टॉक इन दैट वे। वट एवर योर एक्सेंट इज़, आपका जो भी एक्सेंट है, तमिल एक्सेंट है, नॉर्थ इंडियन एक्सेंट है, साउथ इंडियन एक्सेंट है, जो भी एक्सेंट है, एक्सेंट को बदलने की कोशिश मत करो। इंग्लिश पे फोकस करो, लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस से बोलो। और मैं इसमें यहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स इसलिए नहीं सिखा रही हूँ, लास्ट में कंक्लूड करने से पहले यहाँ पे ये बोलूँगी, क्योंकि ग्रामर मैंने बहुत पढ़ाई है, इस चैनल पे भी बहुत सारी है, आप देख सकते हो वीडियोस। बट ये जो सीरीज़ है ये मेन उन लोगों के लिए है जो 90% लोग हैं, जिनको इंग्लिश समझ आती है, रूल्स समझ आते हैं, ग्रामर पढ़ी हुई है, बस बोलने में हिचकते हैं, बोलने में अटकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्लीज़ बेटा शेयर कर दो, ठीक है। एंड माय नेम इज़ लीशा ठाकुर, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। ये सीरीज़ में हमारी 9 वीडियोज़ और आएंगी, तो प्लीज़ डू चेक देम आउट, है ना। पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब मैं कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। I'll see you in the next video. Until then, take care and bye-bye.